नमस्ते दोस्तों। वीडियो के इस दूसरे भाग में हम बेटी युग इस कविता का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सुनते हैं कविता की पहली दो पंक्तियां और उनका अर्थ। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, आओ लिख ले नई कहानी। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो बचपन में नानी हमें कहानियां सुनाया करती थी। वो कहानियां बहुत ही सुंदर और रोचक थी। आज हम बड़े हो गए हैं तो बड़े होने के बाद भी नानी की वो सुंदर कहानियां आज भी हमें उतनी ही ताज़ी और सुंदर लगती है, सुहानी लगती है। उसी तरह आज के नए दौर में हमारी बेटियों ने बहुत सारी सफलताएं हासिल की है। पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर देश की बेटियों ने बहुत ऊंची उड़ान हासिल की है। सभी क्षेत्रों में वो उतनी ही आगे है, बल्कि पुरुषों से भी बहुत आगे है। तो हमारी इन होनहार बेटियों की कहानियां हमें याद रखनी चाहिए। इस नए युग में हमारी इन बेटियों की कहानियां हमें जरूर लिखनी चाहिए। कवि आगे कहते हैं, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने कई इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। इस बेटी युग में बेटा बेटी सभी एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। अपने मन में उन्होंने जो फौलादी इरादे, फौलादी का अर्थ है मजबूत इरादे, इसमें नेक ये शब्द आया है। नेक का अर्थ है अच्छे, साफ, और इरादे यानी संकल्प। दोस्तों, इस बेटी युग में हमारे बेटे और बेटियां एक साथ पढ़ेंगे। बेटियों को भी बेटों के साथ एक साथ पढ़ने का और बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ बढ़ना इसका अर्थ है प्रगति करना। जिस तरह बेटे प्रगति करते हैं, पढ़कर बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं, उसी तरह बेटियां भी बहुत पढ़ेगी और पढ़ने के बाद अपनी खुद की जगह हासिल करेगी। हमारे बेटियों के मन में, हमारे बेटों के मन में जो इरादे है, संकल्प है, वो नेक है, साफ है, स्वच्छ है और फौलादी है, मजबूत है। अपने ये इरादे उन्होंने साफ कर दिए हैं। देश की प्रगति में अपना हाथ बटाने के लिए वो तैयार है और अपने मजबूत इरादों से वो अपने देश को नई ऊंचाइयां हासिल कर देने के लिए तैयार है। इसी तरह से वो अपनी प्रगति और उन्नति का इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। दोस्तों, देश पढ़ेगा, देश पढ़ेगा यानी देश में जो बेटे बेटियां हैं वो एक साथ पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। देश बढ़ेगा यानी खूब प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। तो जिस तरह नानी वाली कथा कहानी हमें आज भी अच्छी लगती है, उसी तरह से इन बेटे बेटियों की सफलताओं की कहानी वो भी हमें अच्छी ही लगेगी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सोचो समझो करो समीक्षा। अगर हम केवल बेटों को ही पढ़ाएंगे तो केवल हमारा आधा ही समाज शिक्षित होगा, लेकिन जब हम बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाएंगे तो हमारा पूरा समाज शिक्षित होगा, पूरा समाज शिक्षा हासिल करेगा, क्योंकि समाज केवल लड़कों से नहीं लड़कियों से भी बनता है। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। इस बात का हमें विचार करना चाहिए कि हमें केवल लड़कों की शिक्षा पर नहीं, लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। उनको भी शिक्षा का उतना ही अवसर मिलना चाहिए जितना लड़कों को मिलता है, जितना बेटों को मिलता है। इस बात की हमें जरूर समीक्षा करनी चाहिए, इस बात को हमें सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए।
सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। ये हमने अब मन में ठान ली है कि हमें पूरे समाज के साथ साथ पूरे विश्व को, पूरे जग को शिक्षामय करना है। शिक्षा का महत्व हमें पूरे जग को, पूरे विश्व को समझाना है और ये हमने मन में ठान ली है और इसे हम हासिल करके ही रहेंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, सबके आंगन तक पहुँचेगी। जब हमने मन में ठान ली है कि हम पूरे विश्व को शिक्षा का महत्व समझा कर ही रहेंगे, तो अब कोई अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी और इस ज्ञान के गंगा के पावन धारा में सब पवित्र होंगे, ज्ञान को सब हासिल करके रहेंगे और सबके आंगन तक इस ज्ञान की गंगा को हम पहुंचाएंगे, सबको ज्ञान से पवित्र करेंगे। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। पुस्तक और कलम की जो शक्ति है वो पूरे विश्व को भली भांति पता है, मालूम है कि पुस्तक में कितनी शक्ति है, कलम में कितनी शक्ति है। पुस्तक के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान हमारी बुद्धि को सक्षम करता है और जब हमारी बुद्धि ज्ञान से परिपक्व हो जाती है, ज्ञान से भर जाती है, तो वो सारा ज्ञान हमारी कलम से अपने आप बाहर निकलता है। तब हम अपने हाथों में कलम लेते हैं और वो कलम बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवान हो जाती। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, जन जन का उत्थान पर्व है। दोस्तों, इस युग में बेटियों ने जो सफलताएं हासिल की है, जो मापदंड पूरे समाज के सामने रखे हैं, वो बहुत ही ऊंचे हैं। तो इस युग को इसलिए बेटी युग कहा जाता है और इस युग को बेटी युग कहना इस युग के सम्मान की बात है। तो इसलिए ये युग सम्मान का पर्व है क्योंकि ये बेटियों का युग है, ये पुण्य पर्व है, ये ज्ञान पर्व है। इस पर्व में बेटियों ने जितना ज्ञान हासिल किया है और ज्ञान हासिल करके समाज को, देश को उन्नति की, प्रगति की ओर ले गए हैं, इसीलिए ये पुण्य पर्व है और ज्ञान पर्व है। सबका अगर सम्मान करेंगे तो यह जन जन का, हर एक व्यक्ति के उत्थान का भी पर्व हो सकता है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। दोस्तों, पुराने जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन दिनों हमारे देश में बहुत ही संपन्नता हुआ करती थी, सभी तरफ खुशहाली थी, सभी लोग खुशहाल थे, खुश थे, क्योंकि उस युग में बेटों के साथ साथ बेटियों को भी समान हक थे, अधिकार थे। वो युग भी बेटियों का ही युग था, जिस युग में बहुत सारी नारियों ने, महिलाओं ने अपने ज्ञान से समाज को नई दिशा दी थी। आज के इस बेटी युग में हमने अपनी बेटियों को भी उतना ही समान अवसर देने की शुरुआत की है और यही विचार हमारे देश को सोने की चिड़िया बनने की राह पर ले चल सकता है। तो दोस्तों, हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको भी अपने बेटों के साथ समान अवसर देकर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि हमारी बेटियों ने ऊंची उड़ान लेकर नई नई उपलब्धियां हासिल की है। तो इसीलिए इस बेटी युग को हमें नमन करना चाहिए, इन बेटियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ कवि ने इस बेटी युग को, बेटियों को आगे बढ़ने के साथ साथ
समान अवसर देने का आह्वान लोगों को किया है। धन्यवाद।